माय डियर, जय श्री कृष्ण। आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट, जो कि बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित होते हैं दिन प्रतिदिन। तो जो आपको आकलन का अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे, उससे एक बेहतरीन क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, जो 100% आपके यहाँ पेपर में अपडेट होता है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है। ठीक, तो हम देखते हैं आयतन में परिवर्तन दिया गया है। ठीक है, इसमें घन की कोर दी गई है, तो इसका हल देखें। क्या लिखोगे? घन की कोर को किससे मापते हो? ए से, और इसका मान दिया भी गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक, आयतन में परिवर्तन दिया गया है। आयतन में परिवर्तन कितना कर रहा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से। ठीक, तो आयतन के परिवर्तन आपको बताए थे समय के साथ है, तो ये हो जाएगा dv dt की वैल्यू आपको मिल गई 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक, अब देखिए, कह रहा है पृष्ठ किस दर से बढ़ रही है। तो पृष्ठ के लिए तो दूसरे टॉपिक अलग कर दिया है। तो सबसे पहले हम भुजा में परिवर्तन निकालेंगे आयतन के सहारे। तो यहाँ पे लिखोगे घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, तो आयतन को b से लिखते हैं, तो b की वैल्यू हो गई a क्यूब। अब यहाँ पे t समय में परिवर्तन निकाल दो। t समय में परिवर्तन, ठीक, t समय में परिवर्तन, तो यहाँ पे हो जाएगा dv dt। यहाँ पे कितना आ जाएगा? जैसे x स्क्वायर का x क्यूब का x पावर 4 का अवकलन करते हो, ऐसे इसका भी करो, तो हो जाएगा 3 में एक कम करेंगे कितना आएगा? 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। और a का स्टैंडर्ड नहीं है, तो a का पुनः हो जाएगा dA dt। ठीक, अब v की वैल्यू देखो, dv dt की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 9 है अपान 3। a की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 है, तो हो जाएगा dA dt। 3 से इसको काट दोगे 3 पर जाएगा, तो यहाँ 3 अपान 10 10 100 हो जाएगा, इंटू कराएंगे, तो ये हो गया dA dt। तो भुजा में परिवर्तन आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करना है? अब आपको देखते हैं पृष्ठ। देखो यहाँ पे लिखो घन का पृष्ठ क्या होता है? 6a स्क्वायर। ठीक, अब याद होना चाहिए सरफेस होता है, इसलिए s बराबर 6a स्क्वायर। अब इसमें परिवर्तन पूछा है, किस दर से बढ़ रहा है, तो t समय में निकाल दीजिए। ठीक, t समय परिवर्तन तो हो जाएगा ds बटे dt। यहाँ पे 6a स्क्वायर कैसे करते हो? 2a, का पुनः करोगे dA dt, तो हो गया 6 दूना 12। a की वैल्यू कितना है? 10। और यहाँ पे परिवर्तन आप निकाले हो, कितना आया है? 3/100। यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से यूज किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, और 2 से इसको काट दो, 2 6 जा, 2 5 जा, तो हो जाए कितना? 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से क्या होगा? बढ़ रहा है। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में Rx इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से दी गई है, तो सीमांत आय ज्ञात करना है, और x की वैल्यू कितना यूज करना है? 5। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इस टाइप जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, जिससे सीमांत आय आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसमें एक कंडीशन है, बस इसी को ध्यान में दीजिए। क्या है? सीमांत आय किसी क्षण
विक्रय की गई, देखो x इकाइयों में विक्रय से प्राप्त कुल आय, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक परिभाषा है, उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। जनरली आपको बता देते हैं कि जो दिया गया रहे उसी का अवकलन कर दो और x की वैल्यू रख दो, जो आएगी वही आपकी सीमांत आय होगी। लेकिन ये लाइन लिख कर अगर आप हल करोगे तो ज्यादा प्रभावी होगा और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। सीमांत आय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष, विक्रय की गई वस्तु का सापेक्षता क्या है, x है। क्या है, यहाँ पे देखो x है, तो यहाँ पे जो फलन दिया गया वो भी किस टर्म में है, x है। तो वस्तुओं के सापेक्ष आय परिवर्तन की दर होती है, ठीक है ना। अब इसमें t के सापेक्ष नहीं करना है, क्या बोला है, वस्तुओं के सापेक्ष, यानी विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष। यहाँ पे वस्तु किसके हिसाब से विक्रय की जा रही है, x के सापेक्ष, ठीक है ना। तो उसी x के सापेक्ष अगर परिवर्तन निकाल दोगे तो वही सीमांत आय होती है। तो इस r का देखो किसके सापेक्ष अवकलन किया गया है, x के सापेक्ष, ठीक है। अब r की वैल्यू यहां से रख दो तो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स। आर की वैल्यू कितना है, देखो 3x स्क्वायर प्लस 30x इक्वल 5, ठीक है ना। 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दो तो x स्क्वायर 2x होता है, तो 2 पहले आएगा, 3 दूनी 6, x कम कर दिए, यहाँ पे कितना आ गया 36, और x का अवकलन कितना होता है, इंटू 1 कर दो, ये कांस्टेंट है 0, कितना आ गया 6x प्लस 36। अब चूंकि x की वैल्यू दी गई है कितना 5, यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा 36, 6 पंच 30, ये हो गया 66 रुपए लिख दो, क्योंकि यहाँ पे रुपए में दिया गया है, यही हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने दिन पर दिन आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और इसलिए आप सबका एक दैनिक कर्तव्य भी बनता है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका, ठीक है। और कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कराने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।